नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें मात्र 10 मिनट के अंदर अंदर। तो अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिशन दृष्टि की कामयाबी पर बोले पीएम मोदी, कहा युवाओं ने कर दिखाया कमाल। ग्रेट निकोबार पर राहुल गांधी के सवालों से डरी सरकार, कांग्रेस ने दावों के बीच कहा कि सदन में इस पर होनी चाहिए चर्चा। मुंबई सट्टा बाजार की भविष्यवाणी ने बढ़ाई सभी की दिल की धड़कन, तमिलनाडु में डीएमके तो असम में बीजेपी की वापसी दिखाई। चुनाव आयोग ने बंगाल में मतगणना से पहले ईवीएम की सुरक्षा और निष्पक्षता पर दिलाया भरोसा, कहा वोट चोरी का डर छोड़ दें। सुवेदु अधिकारी बोले काउंटिंग ड्यूटी की जानकारी लीक हो रही है, तो टीएमसी ने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी की झंडे वाली कार को बिना जांच स्ट्रांग रूम में एंट्री मिली। पाकिस्तान में 11% तक जा सकती है महंगाई दर, डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपया 298 रुपए तक पहुंच सकता है। इसकी वजह कच्चे तेल का महंगा होना। उत्तर प्रदेश में स्मार्ट मीटर उखाड़कर पावर हाउस के पास फेंके तो लखनऊ में घसीटकर ले गई पुलिस। उधर कानपुर, वाराणसी और प्रयागराज में भी प्रदर्शन किया। देश की पहली स्पेस सिटी बनेगी जल्द ही, आंध्र प्रदेश में इसी महीने से आकर लगेगी। यहाँ दुनिया के लिए रॉकेट बनेंगे। मणिपुर हिंसा के 3 साल अब पूरे हो चुके हैं। यहाँ पर सिर्फ 3 साल के अंदर सीएम बदला है, हालात नहीं। केंद्र सरकार 2029 तक उग्रवाद खत्म करने की तैयारी में है। इसकी शुरुआत अमरनाथ यात्रा के बाद होगी। रेसलर विनेश फोगाट बोली ब्रिजभूषण के शोषण की मैं हूं विक्टिम, घोड़ा में कुश्ती लड़ना मुश्किल होगा, वहां मेरे साथ कुछ भी गलत हुआ तो सरकार होगी इसकी जिम्मेवार। अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी को लेकर किया बड़ा दावा, कहा कि बंगाल में ममता दीदी थी, ममता दीदी है और ममता दीदी ही रहेगी। ईरान जंग के 2 महीने पूरे हो चुके हैं, इससे दुनिया भर में मंदी का संकट आ चुका है। वहीं दावा किया जा रहा है कि अमेरिका ने 95 लाख करोड़ रुपए इस पर खर्च कर दिए, तो ईरान में 3600 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और इस वॉर से चीन और रूस को फायदा मिला है। जेपी नड्डा बोले 2047 तक विकसित भारत के लिए मजबूत सप्लाई चेन जरूरी है, वैश्विक अनिश्चितता को अवसर में बदलें। कर्नाटक में कांग्रेस एमएलए विनय कुलकर्णी को 6 साल के लिए अयोग्य घोषित किया गया। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इस साल करेगा 15,000 पदों पर भर्ती, सीएम योगी आदित्य ने किया बड़ा ऐलान। गैस किल्लत की टेंशन होगी खत्म, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकला एक और भारतीय जहाज। अब मेट्रो से सीधे जुड़ेंगे जेएनयू और किशनगढ़, 48,000 करोड़ रुपए होंगे खर्च। फेज 5B में 7 नए कॉरिडोर को मिली मंजूरी। क्रूज हादसे में अब तक 13 लोगों की मौत, आज चाचे और भतीजे का शव मिला, जिस पर परिवारजन बोले ये एक्सीडेंट नहीं मर्डर है। साथ ही पूछा कि अब तक कौन सा अफसर अरेस्ट हुआ। ईरान बोला होर्मुज को अमेरिका सेना की कब्रगाह बना देंगे, अमेरिका जहाजों का वही अंजाम होगा जो F-15 फाइटर जेट का हुआ था। 2025 में 4.4 करोड़ भारतीयों ने पहली बार लोन लिया, जिसके अंदर दक्षिण की महिलाएं गोल्ड लोन तो उत्तर भारत की महिलाएं बिजनेस के लिए लोन ले रही है। चेन्नई में यात्री चलती फ्लाइट का इमरजेंसी गेट खोलकर कूदा, विमान रनवे से टर्मिनल की तरफ जा रहा था, पायलट ने तुरंत रोका, आरोपी हुआ गिरफ्तार। राजस्थान रॉयल्स 15,660 करोड़ रुपए में बिकी, स्टील किंग मित्तल फैमिली ने आईपीएल फ्रेंचाइजी की 75% हिस्सेदारी खरीदी, अंधार पुणेवाला भी है इसका पार्टनर। यूपी में 2 बच्चों का एयरफोर्स हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू, रील बनाने के लिए पानी की टंकी पर चढ़े थे, सीढ़ी टूटने से 3 नीचे गिरे, जिसमें से 1 की मौत। राजस्थान में आंधी बारिश से 3 लोगों की मौत, तो यूपी में ओले गिरे। उधर देहरादून में भी दिन में छाया रहा अंधेरा। सलमान खान के घर फायरिंग केस मामले में बॉडीगार्ड बोला एक्टर को मारना चाहते थे। 2024 में बाइक सवार आरोपियों ने गैलेक्सी अपार्टमेंट पर चलाई थी गोलियां। एक्टिंग करियर छोड़ कृष्ण भक्त बनी एक्ट्रेस एना जयसिंघा ने क्राइम पेट्रोल में काम किया था। सपनों में प्रेमानंद महाराज आने के बाद गई थी वृंदावन। ईरान की शांति प्रस्ताव पर ट्रंप को भरोसा नहीं है, बोला ईरान ने मानवता के खिलाफ उसके अपराध की कीमत अभी चुकाई नहीं है। ब्रेक्सायर हेथवे की मीटिंग में स्वेटर पहनकर पहुंचे वॉरेन बफेट, एप्पल के सीईओ टिम कुक की तारीफ की। जीएल यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड तोड़ प्लेसमेंट, 411 छात्रों को 2 दिग्गज कंपनियों में हुआ चयन, तो 6 लाख से अधिक को मिला पैकेज। कनाडा में कपिल शर्मा के कैफे के पास हुई फायरिंग, लॉरेंस गैंग ने ली जिम्मेवारी, लिखा चाय सट्टा बार की जगह मुंबई वाला घर होगा। नीट परीक्षा के चलते सीकर में परीक्षा के दौरान स्टूडेंट हुई बेहोश, तो महिला कैंडिडेट के दुपट्टे उतराए गए, साथ ही कलावा भी कटवाया गया। धुरंधर 2 बनी दूसरी सबसे बड़ी भारतीय फिल्म, मूवी ने बाहुबली को भी पीछे छोड़ा, अब कलेक्शन में सिर्फ दंगल आ गया। स्पेन के एंजेल मोतेओस का जुनून बना मिसाल, 27 साल पहले लिया था संन्यास, अब 70 की उम्र में फुटबॉल मैदान पर करेंगे वापसी। कीर्तपुर मनाली 4 लेन वे पर पर्यटकों का हुड़दंग, चलती कार से बाहर निकलकर बियर पीते दिखे युवक, वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल।
ईरान बोला अमेरिका की हर गलत हरकत का कड़ा जवाब देंगे, वो किसी समझौते को नहीं मानता, उसके वादे सिर्फ दिखावटी होते हैं। ईरान और जर्मनी के विदेश मंत्रियों के बीच फोन पर हुई बातचीत, क्षेत्रीय हालात पर हुई चर्चा। झारखंड कांग्रेस की 36 सदस्यीय राजनीतिक समिति का हुआ गठन। नारी शक्ति वंदन एक्ट पर विशेष सत्र के लिए सीएम ने नहीं दिया समय, बोले बाबूलाल मराड़ी। हज यात्रियों की मौत पर बोले किरेन रिजिजू, कहा सरकार की इसमें कोई लापरवाही नहीं है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में बस पलटी, 40 यात्री हुए घायल। नेपाल में पीएम बालेन शाह ने कैंसिल किए 1500 से ज्यादा पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स। नॉर्थ 24 परगना में बीजेपी नेता कुंदन सिंह के घर पर हुई फायरिंग, कोई हताहत नहीं। धनबाद कोलवांसरी हादसे में मृतकों के परिवारजनों को 20-20 लाख रुपए मुआवजा और नौकरी देने का किया गया वादा। बिहार के सीएम सम्राट चौधरी का दिल्ली दौरा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे मुलाकात। उड़ीसा में दही बड़ा खाने से 58 लोगों की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में है भर्ती। इस साल में पहली बार कुवैत ने अप्रैल में नहीं किया एक भी बूंद तेल का निर्यात। पंजाब में बीएसपी आज से पंजाब संभालो मुहिम के तहत राज्यव्यापी आउटरीच अभियान शुरू करेगी। मंत्री ओपी राजभर को झटका, मुकेश सहनी की पार्टी में शामिल हुए यूपी अध्यक्ष। उत्तर प्रदेश में बैंक कर्मी की कनपट्टी पर पिस्टल रखी, स्ट्रांग रूम खुलवाया, 4 किलो सोना और 42 लाख रुपए की हुई डकैती। अमेरिका मना पर इजराइल ईरान से जंग रखेगा जारी, मंगा रहा है घातक योद्धा F-30 और F-15IA। मालदीव के राष्ट्रपति मुइज़ू के बाद अब नेपाल के पीएम बालेन शाह ने भी अमेरिका दूत सरगियो गोर से मुलाकात करने से साफ इनकार कर दिया।